हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए अब चालू कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स के बहुत सारे पार्ट्स करने के बाद अब एक नया पार्ट है जिसमें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे लेटरल शिफ्ट, यानी कि पैरेलल ग्लास स्लैब में पैरेलल शिफ्ट कितना होता है ना, यानी कि लेटरल शिफ्ट। ध्यान दो, हेड डालते हैं, है ना। कल पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कौन सा, नॉर्मल शिफ्ट, और ये कौन सा पढ़ने वाला, लेटरल, यानी कि पैरेलल रे कितना शिफ्ट हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट, राइट। लेटरल शिफ्ट बोलिए और क्या बोलिए, पैरेलल शिफ्ट बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। लेटरल शिफ्ट या फिर पैरेलल शिफ्ट, समझो। इन अ ग्लास स्लैब, इन अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब में लेटरल शिफ्ट और पैरेलल शिफ्ट पढ़ेंगे। ध्यान दो, मान लो ये ग्लास स्लैब है, ऐसा, ये क्या चीज है, ग्लास स्लैब। इसकी विड्थ में मान लेता हूँ टी, कितना मान लिया, टी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मान लेता हूँ म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया, म्यू, और इसकी विड्थ मान लिया टी, ठीक है। अगर कोई लाइट रे, अब अलग कलर से बनता हूँ, अगर कोई लाइट रे इस तरीके से यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब ध्यान से देखो तो इसमें पता पड़ेगा क्या चीज, ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल सही। अब ये म्यू इज इक्वल्स टू कुछ नहीं है तो 1 है, और ये म्यू इक्वल्स टू म्यू है, ये म्यू ऑफ ग्लास है। तो ये डेंसर होता है और ये रेयर होता है, तो किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जाएगा बेंड होके टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इस तरीके से यहाँ आएगा, ठीक है। अब वापस से एक सरफेस आ गया, किसके बीच में, एयर और ग्लास के बीच में, बिल्कुल सही, एयर और ग्लास के बीच में। और वापस से क्या होगा यहाँ पे, अच्छा ये वाला एंगल क्या है, ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल क्या है, सर ये वाला एंगल तो आर है, रिफ्रैक्शन हुआ। अच्छा ये एंगल आर, तो ये वाला भी एंगल, ध्यान दो ये वाला एंगल आर, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब उसके बाद ये जाएगा इधर, ओके। ये एंगल अगर मैं बोलूं ई है, क्या चीज है, ई है। अगर ध्यान से देखोगे तो पता पड़ेगा ये एंगल लास्ट क्लास में हम कर चुके थे, ई जो होगा वो आई के बराबर होगा। ई किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। कैसे, मान लेता हूं ई एंगल है, कितना एंगल है, ई, ठीक है। अब पहले पता करते हैं कि ई और ए एंगल पैरेलल है या फिर नहीं है। अगर तुम इसको ऐसे करके आगे बढ़ाओगे तो पता पड़ेगा ये रे इधर जाना चाह रहा था, यानी कि इस दोनों के बीच ये दूरी जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोले जाते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोला जाता है, लेटरल शिफ्ट। इसको क्या बोला जाता है, लेटरल शिफ्ट, ओके। अब मेरे को यह डी निकालना है, ठीक है। अब मान लो, अच्छा यहां पे लगाओ, ये पॉइंट को मान लो P, इस पॉइंट को मान लो Q। अप्लाई क्या चीज, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। P पॉइंट पे अब लगाइए स्नेल्स लॉ। P पॉइंट क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ। ध्यान दो, P पॉइंट पे क्या स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो μ1 sin i बराबर μ2 sin r। तो ये हो जाएगा कितना, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r, बिल्कुल सही है ना। μ1 की जगह में कितना है, इंसिडेंट रे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो μ1 के जगह में 1 इनटू कितना, sin i इज इक्वल्स टू μ2 के जगह में म्यू ऑफ ग्लास इनटू sin r, बिल्कुल सही। तो sin i इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ जी साइन आर, ये हो गया इनका, बिल्कुल सही। ये इक्वेशन हमने मान लिया 1, इक्वेशन क्या मान लिया 1। उसी तरीके से अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q। सेकंड पॉइंट में क्या डाल रहे हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ
अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना है। वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर, ये तो फॉर्मूला होता है। μ1 अब कौन सा है सर, ये वाला रे इंसिडेंट है, इसके लिए μ1 कौन सा आ गया, म्यू ऑफ जी, ये हो जाएगा म्यू ऑफ जी साइन, इंसिडेंट एंगल कितना है आर के बराबर, तो साइन आर इक्वल्स टू μ2, इसका म्यू कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 दिया हुआ बस सराउंडिंग मीडियम, तो 1 इंटू साइन आर के जगह में कितना है सर ई, तो ई, ठीक ध्यान से देखो, तो साइन ई का वैल्यू हुआ म्यू ऑफ जी इंटू साइन आर, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला बताओ, साइन आई बराबर म्यू जी साइन आर, साइन ई बराबर म्यू जी साइन आर, ये आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर आएगा, तो साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई, तो आई इज इक्वल्स टू ई, आई एंड ई both are the angle with the normal of the incident ray and emergent ray, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल I and E are the angle of incidence and emergent with the parallel normal, कैसा नॉर्मल है, with the parallel normal, so क्या बोल सकते हैं, so incident ray and emergent ray are कैसा, पैरेलल टू ईच अदर, अच्छा यहां से पता पड़ा कि ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इस दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा, उसी को बोलेंगे, तो मैं बोल सकता हूं क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चाहिए बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड emergent ray is called lateral shift, है ना, और इसी को क्या बोला जाएगा, डी, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, लेटरल शिफ्ट का वैल्यू, डी की वैल्यू होगी कितनी, चलो इसको नाम देता हूं, ये P है, ये Q है, नाम दो, ये R है ना, ये S, ओके। अब ध्यान देखो, ये एंगल I है, ये एंगल R है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा, ये एंगल जो है I माइनस R है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल कितना है, I माइनस R, अच्छा सर बिल्कुल सही, ये वैल्यू कितना है, I माइनस R, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल PRQ, ध्यान दो सही से, इन ट्रायंगल PRQ, तो ये इस तरीके से आएगा,
ऐसा, ध्यान से देखो ये ऐसा है, तो ये वैल्यू है कितना, ये एंगल आर है, तो ये एंगल आर है और ये टी है, मान लो ये एक्स है, मान लो कितना है एक्स है, ठीक, और ये एंगल 90, ये एंगल क्या है 90, तो कॉस आर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है सर, कॉस आर की वैल्यू टी बाई एक्स आया, कितना आया टी बाई एक्स आया, तो टी बाई में एक्स, ओके। तो इसमें ध्यान से देखो x की वैल्यू आई कितनी है, t बाय कॉस आर, टी बाई कितनी आई है कॉस आर, ठीक। एक ट्रायंगल और लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक, इस ट्रायंगल, ये और ट्रायंगल देखो, अगर मैंने बोला ये ट्रायंगल ले लो, ये ऐसा लिया, ओके, ये ऐसा है और ये ऐसा है ना, तो ये वाला लाइन ये कौन सा है P और ये Q और ये S, ये वाला एंगल कितना है, ये है I माइनस आर, ओके। तो ये लेंथ है कितना, ये X और ये क्या है सर, ये तो D है, और ये वाला एंगल कितना है 90, एंगल कितना है 90। ध्यान से देखो तो आपको एक चीज पता पड़ेगा कि साइन आई माइनस आर कितना है, अच्छा साइन आई माइनस आर, ये वाला एंगल है, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितनी है डी, हाइपोटेनस कितनी एक्स, तो ये हो गया डी बाय में एक्स, अच्छा डी बाय में कितना एक्स, ओके। तो मैं एक्स को डी को इधर रखो, तो d इज इक्वल्स टू क्या लिखा गया x साइन आई माइनस आर, बिल्कुल सही, x साइन आई माइनस आर, ये तो d का फंक्शन है, ये किसका आया d, तो देख लो ध्यान से, तो d इज इक्वल्स टू x साइन आई माइनस आर, x की वैल्यू है कितनी t बाई कॉस आर, तो d की जो वैल्यू आई वो कितनी आई t बाय कॉस आर, t बाय कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, देखो ध्यान से, ये आ गया हमारा लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, ये क्या आ गया हमारा लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, क्लियर है ये, है ना, ये आया लेटरल शिफ्ट, यानी कि पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड, ये डी क्या है लेटरल शिफ्ट बोलो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, है ना, ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ आ गई, क्लियर है, चलिए, है ना, ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इसको ढंग से समझ में आ जाएगी, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली, लेटरल शिफ्ट की वैल्यू कितनी आती है, लेटरल शिफ्ट कितनी आती है, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द, ऐसे देखो, फाइंड आउट द लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट हमें क्या निकालनी है, लेटरल शिफ्ट निकालनी है एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, ठीक है, ध्यान दो, अगर मैं बोलूं ये कितने सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है, मान लेता हूं ये 10 सेंटीमीटर का एक विड्थ का हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी मान लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मान लो
ये 60 डिग्री है। कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। ठीक, ओके। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू √3/2 दे देता हूँ। कितना देता हूँ? √3/2 कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ से R निकल जाएगा, ओके, है ना। और 10 उतना दिया हुआ है, हमें ये निकालना, बस इतना सा फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? पहले तो R निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? R निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सही। ये ऐसे जाएगा, ये वैल्यू R हो जाएगा। अगर मेरा R हो जाए, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा, T पता है, R पता हो जाएगा, I पता है, R रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, तो अब देखते हैं, तो D का जो वैल्यू आएगा, ध्यान से दो, आप चाहो तो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर आंसर री चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो D का वैल्यू अगर मैं निकालूं, कितना आ जाएगा? D इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होती है कितनी? T साइन I माइनस R बाय में कॉस R। ये तो सर फॉर्मूला होता है, हमारे पास T पता है 10 सेंटीमीटर, I माइनस I पता है, R नहीं पता, R साइन R कॉस R दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लगा लो अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। कहाँ? ये पॉइंट को P मान दो तो एट P। ठीक, लगाओ, ये वैल्यू कितना आया? μ1 साइन I इक्वल्स टू μ2 साइन R। ये R निकालना है, तो μ1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो गया 1 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू म्यू टू वैल्यू कितना? √3/2 इंटू साइन R का वैल्यू है कितना? हमें निकालना पड़ेगा। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। √3/2 कट गया, R की वैल्यू 90 है। R की वैल्यू कितना आ गया? 90। R की वैल्यू को 90 हो गया तो सीधे चला जाएगा, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा अपन नहीं लेते। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वैल्यू लेते हैं √3/4। म्यू की वैल्यू कितना लेते हैं? √3/4। एक काम करते हैं, μ1 साइन 60 लिया, साइन 60 कितना? √3/2 होगा। अगर मैंने 4 ले लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, 4 नहीं, √3 लेते हैं। कितना लेते हैं? √3। तो μ1 साइन 60 इक्वल्स टू, क्यों मैंने नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि अगर मैंने इसकी वैल्यू √3/2 लेके किया, R 90 आएगी, R अगर 90 आएगी तो वैल्यू इधर आएगा नहीं, इधर ही चला जाएगा, शिफ्टिंग नहीं, है ना। तो ऐसा लेना चाहिए जिसमें R की वैल्यू 90 से कम आए, इसलिए मैं ले रहा हूँ √3। तो ये आया μ2 इक्वल्स टू कितना? साइन R। अब वैल्यू बताओ, 1 इंटू साइन 60 की वैल्यू सर √3/2 इक्वल्स टू कितना? √3 इंटू साइन R। ये √3 चला गया, तो साइन R की वैल्यू आई कितनी? 1/2। R की वैल्यू 30 डिग्री। R की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री। समझ आ गया ये? R की वैल्यू 30। अब R की वैल्यू 30 आ गई, अब सारा वैल्यू इसमें पुट करेंगे और आंसर निकाल लाएंगे, बिल्कुल सही। ध्यान दीजिए, अब आंसर निकालते हैं। तो D की जो वैल्यू आई है, T का वैल्यू है कितना सर? 10 सेंटीमीटर। आंसर आएगा सेंटीमीटर में। T साइन, ये कितना? I माइनस R, I कितनी है? 60, तो 60 माइनस R कितनी निकली? 30, तो 60 माइनस 30 बाय में कितना? कॉस, और ये कुछ नहीं तो 30। ठीक, तो ये वैल्यू आया कितना? 10 साइन 60 माइनस 30, तो साइन कितना एंगल बचा? 30 बाय कॉस 30। अच्छा, तो साइन बाय कॉस बराबर 10, तो 10 30, तो 10 इंटू 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 बाय कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। ये वैल्यू कितने आए? 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो ध्यान दो, 10 इंटू 1/√3। ठीक है, 1 बाय कितना? √3। तो डिस्टेंस जो आया वो कितना आया? 10/√3। 10 बाय कितना? 10/√3।
√3 और ये आंसर किसमें सेंटीमीटर में, यानी कि d इज इक्वल्स टू 10/√3 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हो गया हमारा क्या चीज लेटरल शिफ्ट। आई होप पूरी लेक्चर आपको समझ में आई होगी, वीडियो को एंजॉय किए होंगे, फिजिक्स को फील किए होंगे। अगर ऐसा लग रहा है तो वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई के साथ में लगे रहें। धन्यवाद।